नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस जिसमें आएगा पेपर 1 लॉ एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ये एक समरी है, एक थ्रू आउट है पेपर 2 को लेकर के। ठीक है, जिसमें हम इन डेप्थ थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम पहले इसका थ्रू आउट देख लेते हैं कि क्या है। कंपलसरी पेपर्स लॉ एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। जिन बच्चों ने एलएलएम किया है उन्होंने अपने सेमेस्टर्स पेपर्स में ये पेपर जरूर ही पढ़ा होगा, लॉ एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसको आप उठा करके पूरा इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, द न्यू चैलेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आपने एलएलबी से पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जुडिशियल प्रोसेस, इट इज ऑल्सो द इन द सिलेबस ऑफ द एलएलएम। जिसने एलएलएम किया वो सेमेस्टर्स में इन्होंने पढ़ा ही होगा। फिर है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड फिफ्थ पेपर इज द डेजर्टेशन। ऑप्शनल पेपर्स क्या क्या हैं? क्रिमिनल लॉ ग्रुप्स, कंपैरेटिव क्रिमिनल प्रोसीजर्स। पेपर सेकंड क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर एंड द विक्टिमोलॉजी। पेपर थर्ड क्या है? ड्रग एडिक्शन, क्रिमिनल जस्टिस एंड द ह्यूमन राइट्स। criminal justice and the human rights. Paper 4 is the privileged class deviance. पेपर फिफ्थ इज द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसमें आपको जुवेनाइल जस्टिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कलेक्टिव वायलेंस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द पेपर 6। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी, बिजनेस लॉ पेपर, जिसमें क्या है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी लॉ 1, जनरल प्रिंसिपल कंपनी लॉ 2, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 1, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 1 एंड द आईपीआर 2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपको इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकतावाद, प्लूरलिज्म एंड द फेडरलिज्म। पेपर सेकंड इज नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ। पेपर थर्ड इज द मास मीडिया लॉ। पेपर फोर्थ इज द ह्यूमन राइट्स लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड द जुडिशियल कंट्रोल। ये था एक समरी जिसमें ये पोर्शंस आपको कवर करने हैं। चलिए हम थोड़ा कुछ डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। द एलएलएम कोर्स फाउंडेशन कोर्स पेपर लॉ एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों ने एलएलएम किया उन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पेपर सेमेस्टर्स में पढ़ रखा है तो वही वो डिटेल में पढ़ लें, ये एक सजेशन है। बाकी फिर भी हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। मीनिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ द लॉ। लॉ एज अ पर्पसिव डिवाइस, लॉ एज अ पर्पसिव डिवाइस टू द सोशल चेंज। लॉ कौन कौन सा रोल प्ले करती है सोशल चेंजेस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो सोसाइटी के डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में लॉ कौन कौन से की रोल प्ले करती है। ठीक है, चेंज और द ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज, वैल्यू ओरिएंटेशन इन द सोशल चेंज, theoretic model on the social change and their applications, interplay between the law and the social change, stability and the social change, relationship between law and morality. It is one of the burning topic of the jurisprudence, है ना? Relationship between the law and the morality, culture, social change and law, law and the development, social change in context of the democracy, historical and the sociological studies in the role of law in bringing about the social change. हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च हो गया एक तरीके से। तो इन चीजों को आपको इधर पढ़ना है। क्या है? हिस्टोरिकल एंड द सोशियोलॉजिकल चेंज ऑन द रोल ऑफ लॉ इन ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल चेंज, लॉ एंड द सोशल चेंज इन द एंशिएंट इंडिया, सोशल डायमेंशंस ऑफ लॉ एंड द सोशल कंसर्न ऑफ द जस्टिस, रोल ऑफ फैमिली, एसोसिएशन इन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, the interpretation of the Shruti, Smriti and the other commentaries to harmonize the social change, interaction between the law and the custom, social control during the Muslim conquest, social reform during the medieval period, law and the social transformation in the modern India, मतलब law throughout the ancient, medieval and the modern India। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए तो मैं इसका PDF शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। यूनिट सेकंड में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस, ओरिएंटेशन एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Impact of the sociological school in the India. Sociological school is the part of the jurisprudence, जिसको आपको in depth in detail जरूर पढ़ना होगा। Constitutional evolution and the constitution assembly role, constitutional text as the mechanism for the social change, the constitutional amendments,
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या रोल था, ए से आ जाएगा लिखने के लिए ये। एज द बैलेंसिंग द कंटिन्यूटी एंड द चेंज, द रोल ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, working of the constitution for the social transformation, constitutional interpretation as an effective tool for the social transformation, and another is the application of the international law in process of the constitutional interpretation and the constitutionalism and social transformation. That's it. And it is the legal concepts in the new सोशल ऑर्डर, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सर्वोदय गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स ऑन द राइट टू द प्रॉपर्टी, इंडिया मार्क्सिस्ट critic of the law and justice, Naxalites movement, causes and the cure, rise of Dalits, and changing equations in the social order in the 21st century. यूनिट थर्ड क्या है, रिलीजन एंड लॉ, धर्म और विधि। ठीक है, रिलीजन जैसा कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 25 से 28 तक, तो उसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़िएगा, रिलीजन एज द डिविजिव फैक्टर, secularism, reform of the law and the secular lines, freedom of the religion and the non-discrimination on the basis of the religion, religious minorities and the law, language and law, community and law, regionalism and law, community and law. Caste as a divisive factor is one of the burning social issue. ठीक है, non-discrimination on the ground of the caste, acceptance of the caste as a factor to the undo past injustice, protective discrimination, scheduled castes, tribes, backward classes, reservation, statutory commission and the statutory provision, जिसको आप constitutional point of view से ही पढ़ना होगा. Regionalism as a divisive factor, concept of the India as one unit, right to movement, reside and business, imperceptibility of the state or the regional barriers, equality in matter of the employment, and the slogan sons of the soil and its practice, admission of the educational institutions, preference to the resident of the state, modernization and law, आधुनिकतावाद और विधि. Modernization is one of the also the burning topic of the jurisprudence. ठीक है, modernization as the value constitutional perspective reflected in the fundamental duties, modernization of the social institution through law, reform of the family law, agrarian reform, industrialization of agriculture, industrial reform, free enterprises versus state regulation, industrialization and the environmental protection, reform of the court process, criminal law, plea bargaining, compounding and payment of the compensation to the victim, civil laws, ADR. ठीक है, confrontation versus the consensus, mediation and the conciliation, लोक अदालत, prison reform, democratic decentralization and the local self government. ये था हमारा पेपर सेकंड LLM का सिलेबस, जिसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में इसकी डिमांड करते हैं. इसी के साथ इस वीडियो के यहाँ पर समाप्त करते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.